गुड मॉर्निंग। आइए मैथमेटिक्स के क्लासेस को फिर से एक और मुबारक बढ़ा दिया है। अब तक मैं डिविजन के चैप्टर में चल रहा था। डिवीजन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। को प्राइम से रिलेटेड एक चैप्टर अब तक पढ़ाया है। आज हम उसका एप्लीकेशंस देखते हैं कि जो डिविजन के जो रूल्स होते हैं उसके तहत क्या क्या एप्लीकेशन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आइए इसी क्रम में मैंने दो क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये देखो 2 है, ए और 3 है। नीचे दिया गया है आपको प्लस एडिशन किया गया है 3 2 6 और इस सभी का एडिशन है 5 बी और 9। इन सभी को एडिशन अगर करते हैं तो 6 3 9, यहाँ पर 2 का बी लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 2 5 लिखा हुआ है, यानी कि ए और बी के जगह पर कुछ होगा। ये संख्या अब आगे जो दी गई है ये संख्या 9 से विभक्त हो रही है, मतलब 5 जो है बी और 9 ये डिवाइडेबल किससे है, ये 9 से विभक्त हो रही है। ऐसे केसेस में 9 से विभक्त हो रही है, तो 9 से विभक्त हो रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बी के जगह पर जो होगा वो 4 होगा, यानी कि 9 9 5 4 9 9 9 18 18 4 से कट जाती है। हमें ये पता है कि 9 के रूल्स क्या है। रूल्स कहाँ फॉलो हो रहा है, 9 के रूल है एडिशन, सभी संख्याओं के अंकों का एडिशन 9 से विभक्त हो जाती है। अगर यहाँ पर आप 4 अगर रखते हो, यहाँ 4 रखते हो, यानी कि इसका मतलब है कि ए की जगह पर 2 होगा, 2 2 4, यानी कि फाइनली आपने फाइंड आउट किया ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 4। अब आपको सॉल्व कर देना है। क्या क्वेश्चन दिया है, 5a माइनस 2b, 5 गुने ए की जगह पर 2 है तो 5 गुने 2 10, बी की जगह पर 4 4 गुने 8, 8 घटा लेंगे, फाइनली आपका 2 आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन की लेवल भी आजकल हाई आ रही है, लेकिन टाइप तो ऐसा ही, इसकी हल्की क्वेश्चन मैंने बताया, इसकी लेवल हाई हाई तक आएगी। तो आप समझिए इस तरह के एप्लीकेशन कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 5 6 स्टार और 9 4 2 ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइडेबल है किससे, आपको ये 11 से डिवाइडेबल है। यानी कि 11 के रूल्स में आपको पता है कि अल्टरनेटिव संख्याओं के योग का अंतर, यानी कि अल्टरनेटिव संख्याओं का योग करोगे तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, 9 प्लस 2, अंतर की बात करते हैं तो 5 और स्टार, स्टार के बाद 4, 5 प्लस स्टार और प्लस 4। फाइनली हम ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 9 और 6 6 3 9 9 9 18, ये 18 माइनस 9 प्लस स्टार। हमें ये पता है, ये हमें रूल्स पता है कि अगर इन संख्याओं का योग अगर 0 हो, यानी कि अल्टरनेटिव संख्याओं की योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 या तो 22 या एंड सो ऑन, यानी कि 11 से कटने वाली संख्या या तो ए होनी चाहिए। अगर हम इस जगह पर स्टार के जगह पर हम अगर 9 दे देते हैं तो 9 9 डिवाइड हो जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं आंसर में कि स्टार के जगह पर हम 9 देंगे और यही मेरा आंसर होगा। जब 9 देंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने 9 का 11 का सभी का रूल्स बताया, इवन प्राइम नंबर का भी बताया है। ये दोनों क्वेश्चन को ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के टाइप में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और सभी का एप्लीकेशन आप बताऊंगा कि कैसे कैसे सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होती है, हमेशा एनडीए सीडीएस और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव स्टार, ये बी के बाद सी, 5 स्टार 793 has 4 डिवाइड बाय 3। तो ये कह रहा है क्या, इन सभी के बारे में बताइए। आप बताएं इस क्वेश्चन में कि स्टार और हैज क्या है। बताएं कि स्टार प्लस
हैज बराबर व्हाट, ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। 3 से डिवाइजिबल का क्या रूल है? सभी संख्याओं का योग। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? 5 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस हैज सॉरी प्लस डॉलर दिया हुआ है, प्लस डॉलर एंड 5 4। फाइनली आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? 9 3 12, 12 4 16, 16 16, 16 16 4 20, 3 23 23 और 5 3 8 28 और प्लस आपको स्टार दिया है और प्लस आपके पास डॉलर दिया है। अब आपको सोचना है किस जगह पर। तो देखो 3 के टेबल में या तो 27 आता है, या तो फिर 30 आता है, या तो फिर 33 आता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रखा है, या तो 36 आता है। ये सभी को सोच सकते हैं। तो अगर हम इन सभी में, अगर मैं सोचता हूँ ये कि 3 से डिविजिबल है, ये तो बताया जा रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि 30 की बात है, तो अगर ये मिनिमम 30 की बात अगर की जाती है तो 30 के जगह पर आप क्या सोच सकते हैं? 30 के जगह पर ये 27 के जगह पर स्टार की जगह पर आप सोच सकते हैं 27 के अलावा 28 29 30 यानी कि 2, और इसकी जगह पर आप सोच सकते हैं 0, इसकी जगह पर सोच सकते हैं 1, और इसकी जगह पर सोच सकते हैं 1, इसकी जगह पर 0, इसकी जगह पर 2। ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन हर एक केस में ऐसा पाएंगे कि दोनों का योग हमारा क्या आना चाहिए? ये 2 ही आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपकी आंसर ये हो सकती है। लेकिन हमें ये ऑप्शन देखना चाहिए कि ऑप्शन 33 और 36 भी जाया जा सकता है। तो उस अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्टार और प्लस डॉलर का योग जो होगा वो 2 से जाएगा। क्लियर? ऐसे केसेस में क्या हो सकता था? अगर 33 आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 5 और 0, ये 4 और 5, ऐसे केसेस हो सकते थे। तो ऐसा एक्चुअली में मैंने अभी ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन देते तो तमाम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही कंसेप्ट रहने दीजिए। इस क्वेश्चन को और तरीके से भी बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91876 अगले क्वेश्चन जो दी गई है 91876 स्टार और ये 2, और ये क्या लिखा है? डिवाइडेबल बाई 8 से डिवाइड होता है। ठीक, तो आपसे पूछी जा रही है कि स्टार की जगह पर आप बताएं कि क्या होता है। देखो 8 का रूल आपको हमने पिछले क्लासेस में बता रखा है, या नेक्स्ट क्लासेस लूंगा उसमें बताऊंगा कि 2 के रूल्स क्या है। अंतिम इकाई में यानी कि सम संख्या इवन होना चाहिए इकाई अंक में। 4 का रूल्स है अंतिम 2 संख्या आपके पास 4 से डिवाइडेबल होना चाहिए। 8 का रूल्स है अंतिम की 3 संख्या डिवाइडेबल होना चाहिए। ये 16 का रूल्स है अंतिम के 4 संख्या डिवाइडेबल होनी चाहिए। ये 32 के रूल्स है अंतिम की 5 संख्या डिवाइडेबल होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी रूल्स 1 पर टैली करती है, यानी कि इकाई अंक सिर्फ इसमें डिवाइडेबल होनी चाहिए तो 2 से कटेगी। इकाई और दहाई से बने अंक डिवाइडेबल 4 से कटती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर इकाई दहाई सैकड़ा से बने तीनों अंक गई 8 से डिवाइडेबल हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इससे तमाम संबंधित मैं एप्लीकेशन लेके आऊंगा, वहां पर बात करूंगा। फिलहाल आपको ये चीज समझना है कि इतने बड़े डिजिट का कोई मतलब नहीं है, 3 संख्या डिवाइडेबल होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में ले लेंगे 6 स्टार और 2। अब देखो 2 8 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? पहले चलो देखो 8 से डिवाइड कैसे करते हैं। 8 से 6 का टेबल में कौन सा आता है? 88 64 क्या होता है? 64। अगर यहाँ पर आप 4 रखोगे तो 6 से कट जाएगा। लेकिन फिर आपको देखना है कि 8 के टेबल में इकाई में 32 क्या आता है? 8 16 8 24, ये भी एक तरीका होता है 32। ये 32 इकाइयां रहा है, यानी कि इसके पहले 3 होना चाहिए और यहाँ पर डिवाइड होने के लिए 4 होना चाहिए। 4 + 3 अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 7। अगर यहाँ पर आप 7 दे देते हैं तो 88 64 64 कट जाता है, बचता है 3 और 8 चौका 32 3 कट जाता है। यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या हो जाता है? स्टार की जगह पर 7 आंसर।
तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही डिवाइड करके हम बनाते हैं। तो बारी बारी से एक एप्लीकेशन आपको लेकर आएंगे जिसमें 8, 16 और 32 से तमाम क्वेश्चन आपको दिखाई जाएगी जो डिवाइडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसी क्वेश्चन दी जाती है? 42, 5। हाँ, अगली को जो क्वेश्चन दी जाती है वो क्या दी गई है? 44, 56 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग फल 6 से विभक्त हो जाए। ठीक, कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो देखो एक तो 6 के टेबल से आप बना सकते हो, मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है, बताई जा रही है 44, 56 प्लस 1 और ये क्या है 6 से विभक्त है। 6 से विभक्त का मतलब आपको पता है कि जो 2 से कटे और जो 3 से कटे, जो 3 से कटे और जो 2 से कटे। ऐसे केसेस में आप सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। 4 4 8 8 6 14 14 14 और 4 14 4 18 1 19, इन सभी का योग 19 है। सबसे पहले मैं 3 का डिसाइड कर रहा हूँ, 19 है। अगर इन सभी का योग 21 हो जाता है, यानी कि इसके जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, अगर 2 रख देते हैं तो 19 2 21 ये 3 से विभक्त हो जाता है। अगर आप 2 रखते हैं तो 6 2 8 हो जाता है। तो ये 2 से भी कट जा रही है, यानी कि 2 सम संख्या का मतलब इकाई में अगर सम संख्या हो संख्या 2 से कट जाती है। इकाई में अगर सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो जाए तो संख्या 3 से विभक्त हो जाती है। हमने योग किया, ये उसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 3 से भी विभक्त हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में हम 5 करके देखते हैं। अगर मान लो आप 5 रख देते हैं, 5 रखते हो तो 3 से विभक्त हो जाएगी। 4 4 8 6 14 14 5 19 19 और 5 सॉरी 19 और 3 19 2 21 22 3 24 3, यानी कि आप रख सकते हैं 3 2 5 19 और 5 19 5 24, वो तो 3 से विभक्त हो जाती है। लेकिन आप 5 इसमें जैसे ही जोड़ोगे ये हो जाएगा आपको 61 61, जो 61 2 से विभक्त नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या रख सकते हैं? आप दोनों बातें सोच लीजिएगा। ऐसे केसेस में हमेशा हमको 2 रखना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा, है ना? कि 2 को प्लस करने पर संख्या 6 से विभक्त होगी। हमने 6 का सोचा ही नहीं, इसका को प्राइम ले लिया 2 और 3, 2 और 3 का डिवाइडेबल सोच लिया, 6 का डिवाइडेबल सोच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसी रूप से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप की अगली क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो को प्राइम से रिलेटेड हो, जैसे 42 573, 42 573 और स्टार मार्क। और इसके बारे में जो बताया गया है वो क्वेश्चन क्या बताया गया है? बताया गया है कि ये 72 से विभक्त हो रही है और ये संख्या क्या है? 72 से विभक्त हो रही है। तो आपसे पूछी जा रही है कि स्टार मार्क पर आप क्या रखेंगे? ऐसे केसेस में स्टार मार्क पर हम क्या रखेंगे? हमें ये पता है कि जो संख्या 72 से विभक्त होती है 8 और 9 से विभक्त अलग अलग होगी। जो 72 से होगी वो 8 और 9 से अलग अलग विभक्त होगी। अब देखो जो 72 से विभक्त हो रहा है 8 और 9 से अलग अलग विभक्त होगी। ऐसे केसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे 9 की, क्योंकि 9 मेरा आसान पड़ता है। हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का योग 4 2 5 7 3 और स्टार, इन सब का एडिशन करेंगे। आपको हमने इसमें 2 तरीका बताया। तरीका ये बताया है कि आप चाहें तो इसमें से 9 9 को विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि देखो 9 के डिविजिबल जितने भी टेबल्स हैं, यानी कि 9 है
18, 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। इन सभी संख्याओं का 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9। आप इन सभी संख्याओं का योग जो रहेगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो आप इस संख्या को पूरे ना योग करके 9 को हटा सकते हैं। देखिए 7 2 9, 5 4 9, 9 9 खत्म हो गया, यानी कि मेरे पास जो बच गया ये 3 प्लस स्टार बच गया। तो स्टार के जगह पर हम 9 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कर देंगे। जैसे ही हम 6 करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि हम स्टार करेंगे 3 तो ये 9 से विभक्त हो जाएगा। ऐसे केसेस में आप सिर्फ एक ही केसेस है जिसमें आप 6 ही कर सकते हैं, दूसरा चीज नहीं कर सकते हैं। आपने अब देख लिया कि 9 से विभक्त हो रही है, ऑटोमेटिकली वो 8 से विभक्त हो जाएगा। आपको अगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 3 स्टार की जगह पर 6 और 8 की जगह पर विभक्त हो जाएगा। तो आप ऐसे केसेस में आपकी आंसर क्या हो जाते हैं, आंसर 6 हो जाते हैं, जो 6 रखने पर विभक्त हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में को प्राइम के नंबर को सोचा जाता है। ये 72 का अगर टेबल आप लिखने लगे और भाग के मेथड से बनाने लगे तो आप पास हो पाए। आप कंपटीशन को फेस करना है, एकेडमिक सीजन में नहीं है। बार बार इस बात को मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन में कैसे पढ़ाए जाते हैं। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन पढ़ाई कराना और पढ़ना एक अलग सी बात होती है। एक पैशन है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। 72 को हमने को प्राइम में बदला, 8 और 9 के फैक्टर में। देखिए कैसे बनेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़े क्लासेस में, पेड क्लासेस में, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं किसी नामी गिरामी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। तो ये चीजें आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, बाद में फिर पढ़ाया जाएगा कि आपकी अगली क्लासेस कब की जाएगी। मैं क्वेश्चन पहले देख लेता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं। तो देखिए मेरे पास और जो क्वेश्चन दी गई है वो क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन दी गई है 18 से एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा 18 के एग्जाम्पल का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। 45 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है? 45 से विभक्त होने वाली संख्या कौन है? ये नंबर ऑप्शन कौन से दिया है? 50 55 20, 50 55 20 बी नंबर ऑप्शन दिया है। आपके पास क्या दिया है? 43 79 50, 43 79 50 50। सी नंबर ऑप्शन दिया है, वो क्या दिया है? 20 28 60, 20 28 और 60। और डी नंबर ऑप्शन हमने नन दे दिया, हमने दे रखा है नन। अब आप ऐसे केसेस में 45 के बारे में हम सबसे पहले बात करें। ये 45 क्या 45 है, इसको हम आप लिख सकते हो 15 गुने 3। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 9 और 5 9 पचे 45। इसको आप लिख सकते हो और भी कुछ लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसे केसेस में देखिए ये क्या को प्राइम है? दोनों के फैक्टर क्या है? 5 5 से दोनों कट रहे हैं, तो को प्राइम नहीं है। ये क्या है? को प्राइम है। ऐसे केसेस के लिए सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि सभी नंबर में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबकी इकाई डिजिट में 0 है, यानी कि तीनों की तीनों संख्या आपके 9 से 5 से डिवाइड हो रही है। उसके बाद हम पाते हैं सबका देखकर कि 9 से डिवाइड होने की संख्याओं का 5 5 10 15 15 16 17 ये 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। ये संख्या को देखते हैं। 7 क्या नाम है, 9 3 12 12 12 और 7 3 10 12 10 22 23 23 5 5 3 8 28 28 9 से विभक्त नहीं हो रही है। सभी संख्याओं का योग हम देखते हैं इसमें 8 6 14 14 2 16 16 2 18। ये संख्या 9 से विभक्त।
ऐसे केसेस में आपने क्या देखा, 9 का जजमेंट किया। सबसे पहले बड़े वाले जो फैक्टर रहेंगे, जो विभाज्य की बातें की जाएगी, उसको को प्राइम में चेंज करने का कोशिश करेंगे। को प्राइम का फैक्टर 1 से अगर 2 रहे तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी को प्राइम है, और उसको फिर विभक्त करके देखेंगे 9 और 5 से। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर 45 का भाग देके देखते और तीनों ऑप्शन को चेक करते तो पता चलता है कि आपको 3 मिनट निकल गया, और ऐसे केसेस में आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में अभी मैं बहुत सारा एप्लीकेशंस दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। इसके जितने भी हाई लेवल के एप्लीकेशंस है जो एनडीए, सीडीएस और तमाम कॉम्पिटिटिव सीपीएफ एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सब एप्लीकेशन दूंगा। तो फिलहाल बस इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। ओके बाय।